हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है अपना वेक्टर चैप्टर को बिलोंग कर रहा है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि थ्री वेक्टर्स वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर आर शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर में बताया गया इस तरह से। लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड एस इज बी एंड वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड b इंटू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर्स p q एंड s इज। ये दिया गया है इस तरह से फिगर में। ठीक है, और फिगर में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो पहले बताया गया कि वेक्टर p है, वेक्टर q है, वेक्टर r है, तीन दिया गया है। जो कि यहाँ से o p जो है क्या है, वेक्टर p है, और o q जो है क्या है, वेक्टर q है, और p q जो है क्या है, ये वाला वेक्टर r है। यहाँ पर दिया गया है वेक्टर r। ठीक है ना, ये p q जो है ये दिया गया तीन। और कहा गया कि एस जो है, लेट कर लिया गया कि एस जो है क्या है, एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है कहाँ पर, वेक्टर आर पर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या मान लिया गया कि ये जो है, ये जो पॉइंट है ये हमारा एस पॉइंट है। ठीक है, तो ओ एस जो है, ओ से एस एक वेक्टर एस चिपका दिया। और ठीक है ना, तो कहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड एस इज दिस। मतलब कि जो पॉइंट है पी और एस, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो दे दिएगा, उसका मैग्नीट्यूड दे दिएगा कितना, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इनटू बी दे दिया गया। ठीक है, द जनरल रिलेशन बिटवीन द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर्स पी क्यू एंड एस इज। तो जो वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है एंड वेक्टर एस है ना, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर एस, इन तीनों वेक्टर्स के अमोंग जो जनरल रिलेशन है वो हमें बताना है क्या है, किस तरह का है। इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि वेक्टर एस, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इस्तेमाल करके इस तरह से चार ऑप्शन बनाए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए पहले इसको। जो गिवन है पहले उसको हम विचार करते हैं। क्या गिवन है हमें कि वेक्टर पी दिया गया है, वेक्टर क्यू दिया गया है और वेक्टर आर दिया गया है। लेकिन हमको यहाँ पर वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर एस में बात करना है। मतलब कि जो रिलेशन निकालना है, किसमें निकालना है हमको, इसमें नहीं निकालना है, हमको निकालना है वेक्टर पी, वेक्टर क्यू एंड वेक्टर एस के अमोंग निकालना है जनरल रिलेशन। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो वेक्टर आर है उसके बारे में कुछ दिया गया है कि वेक्टर आर क्या है। तो वेक्टर आर जो है वेक्टर क्यू एंड वेक्टर पी का डिफरेंस जो है वो क्या है, वेक्टर आर है। इससे क्या समझ आता है, इससे यह समझ आता है, हमें क्या दिया गया है कि वेक्टर आर जो है वेक्टर क्यू एंड वेक्टर पी का डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब कि जब वेक्टर पी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी हो जाएगा, या फिर वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर क्यू हम कह सकते हैं। इससे क्या चलता है, इससे अपना याद आता है क्या, ट्रायंगल लॉ। जहां पर क्या होता था, दो वेक्टर्स का सम करने पर क्या आता था हमारा, दो वेक्टर्स का जब सम करते थे तो हमारा एक आता था रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, क्यूब है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू, जो ओपी क्यू ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ध्यान से देखिए वेक्टर आर कहां पर है, तो ये रहा पी से क्यू, है ना। वेक्टर पी कहां पर है, ओ से पी, वेक्टर पी है। वेक्टर क्यू कहां पर है, तो ओ से क्यू जो है वेक्टर क्यू है। इसका मतलब कि यहाँ से ओ जो बिंदु है, ये वाला जो ओरिजिन, एक तरह से समझिए वेक्टर, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर गया अपना वेक्टर पी गया। तो सबसे बढ़िया बात है कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। और वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू। ठीक है, तो वेक्टर पी से शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर जब वेक्टर पी यहाँ पर समाप्त हुआ तो वेक्टर आर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है वेक्टर आर पर, इस तरह से। ठीक है, मतलब कि यहाँ से इधर जा रहा है वेक्टर आर। ठीक है ना, तो पी से क्यू जो है वेक्टर आर है ना। तो वेक्टर आर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, और वेक्टर आर हो गया, वेक्टर पी भी हो गया। तो इन दोनों का सम का जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा, वेक्टर क्यू दिया गया है ना। और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है कि जहां से वेक्टर पी शुरू हुआ था और जहां पर अपना वेक्टर आर खत्म हुआ है, वहीं पर मिला हुआ है वेक्टर क्यू। जहां शुरू हुआ है वेक्टर पी, वहां से शुरू हुआ है
हुआ है क्या, वेक्टर क्यू, ठीक है। और वही खत्म कहाँ हुआ है, जहां पर अपना वेक्टर आर खत्म हुआ है, मतलब कि वेक्टर आर के जहां पर, यहाँ पर हमारा अपना क्या आएगा, वेक्टर आर का हेड आएगा यहाँ पर, ठीक है, वेक्टर आर का हेड आएगा। तो यहाँ पर वेक्टर क्यू का भी हेड आया है। यहाँ पर जहाँ पर शुरू हुआ है वेक्टर क्यू पी का, वेक्टर पी जो है उसका क्या है, यहाँ पर टेल है, और यहीं पर वेक्टर क्यू का भी टेल है, जो कि आपस में मीट किया गया है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, अपना ट्रायंगल लॉ समझ में आता है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो दिया गया है इससे भी समझ में आ रहा था और ऐसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जाहिर से यहाँ पर दिया गया है, एकदम साफ साफ दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमें वेक्टर आर के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं एस के, मतलब आर हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। हमको आर हटाना पड़ेगा, एस लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो देखिए, जब हमको एस लाना है, इसका मतलब कि हमें पी क्यू एस में बात करना है, आर में नहीं बात करना है, एस में बात करना है। इसका मतलब कि हमें उस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा जहां पर पी क्यू एस है ना। ये रहा वेक्टर पी, है ना, वेक्टर पी, और वेक्टर क्यू चाहिए हमको, तो वेक्टर क्यू इधर है और वेक्टर एस इधर है, ठीक है। तो हम ऐसे तो सीधे जा नहीं सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ओपी, ओपी जो वेक्टर है, जो कि वेक्टर पी है, ठीक है, और पीएस जो वेक्टर है ना, जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, बी, पीएस का मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो पीएस भी एक वेक्टर होगा। ये जो पीएस होगा यहाँ से यहाँ, ये क्या होगा, ये वेक्टर होगा जो कि पीएस है ना। इसको पीएस वेक्टर हम कह सकते हैं, पी से शुरू हुआ है, एस पर खत्म हुआ है, जिसको हम पीएस वेक्टर कह सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें दिया गया है, इतना मैग्नीट्यूड दिया गया है, देखिए इधर लिखा गया था, है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, डिस्टेंस है। इसका मतलब कि क्या दिया गया है, ये हमारा अपना वैसे भी साफ दिख रहा है कि बी एक कोई कांस्टेंट होगा, नंबर होगा। और ये क्या है, वेक्टर आर दिया गया मोड में, ये भी क्या है, कोई नंबर होगा, कोई ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जब चलेंगे ओपी एस ट्रायंगल में, तो हमें हमारा ओपी वेक्टर क्या है, वेक्टर पी है, पीएस वेक्टर क्या है, वेक्टर पीएस है ना, और ओ एस क्या है, वेक्टर एस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ट्रायंगल अपने पास है, कौन ट्रायंगल, ओ पी एस, इस ट्रायंगल में जब हम जाएंगे तो क्या देखेंगे, ट्रायंगल लॉ से कि वेक्टर पी जोड़ वेक्टर पी एस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वेक्टर एस, ठीक है। क्योंकि वेक्टर पी यहाँ से शुरू हुआ है और जहां पर खत्म हुआ है वहीं से वेक्टर पीएस शुरू हुआ है, और जहां पर वेक्टर पीएस खत्म हुआ है वहीं पर मीट कर रहा है जो अपना यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि एस है ना। वेक्टर एस का हेड हेड आपस में मीट किया है, और यहाँ पर टेल टेल ओ पॉइंट पर मीट किया है, ठीक है। इसका मतलब कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर पीएस इज इक्वल टू वेक्टर एस हो गया, ठीक है। तो वेक्टर पी अपना क्या है, यहाँ पर वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि हमको इसी के टर्म्स में चाहिए, यहाँ पर चाहिए, ठीक है। वेक्टर पी चाहिए हमको, वेक्टर एस भी चाहिए, तब इस दोनों को ऐसे रखेंगे। अभी इसको छेड़छाड़ करेंगे, पीएस को कैसे करेंगे, तो पीएस जो है इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है कितना, जो अपने है वेक्टर पीएस जो है, क्या, वेक्टर पीएस जो है इसका हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, क्या, बी इंटू वेक्टर आर का मॉड, ठीक है, हमें ये दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, लेकिन हमको चाहिए क्या, वेक्टर पीएस चाहिए। ये क्या है, ये अपना वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ओनली मैग्नीट्यूड है ना, जो कि स्क्वायर कहेंगे उसे हम, ठीक है, क्योंकि ये बिना डायरेक्शन का है और ये डायरेक्शन के साथ में है। इसका मतलब कि इसमें जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जैसे हम यहाँ पर रख देंगे क्या, डायरेक्शन दे देंगे इसको, इस मैग्नीट्यूड को, तो ये बन जाएगा वेक्टर पीएस। तो कौन सा डायरेक्शन देंगे, जो पीएस है वेक्टर, वो कौन सा है, पीएस का वही डायरेक्शन है जो कि वेक्टर आर का डायरेक्शन है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है कह सकते हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब कि वेक्टर पीएस जो है उसका वही डायरेक्शन है जो कि वेक्टर आर का है, ठीक है। इसका मतलब कि वेक्टर पीएस बनाने के लिए, है ना, मैग्नीट्यूड जो है ये वाला बी इंटू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसको डायरेक्शन देंगे क्या, यहाँ पर आर कैप दे देंगे, जो कि क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है, किसका, वेक्टर आर का। हम मतलब कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया,
अब ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, अब ये प्रॉपर वैल्यू हो जाएगा किसका, वेक्टर पीएस का। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया और ये भी अपना एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम आप लोग जानते होंगे कि अपना जो होता है वेक्टर आर जो है, आर कैप जो यहाँ पर है क्या है वेक्टर, ये जो आर कैप है, आर कैप मतलब क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो क्या होता है जब हमें निकालना होता है यूनिट वेक्टर, तो इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेक्टर आर अपॉन में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, आर कैप है, यहाँ पर आर कैप है, यहाँ पर क्या है, ये वाला बी को छोड़ दिए तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि इधर क्या है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बटे में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को जैसे इधर लाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा जैसे ये वाला है पूरा। ठीक है, इसको जैसे इधर, इसको हम इधर लाएंगे, इधर समझिएगा, यहाँ से हटाकर और यहाँ पर रख देते हैं इसको हम। ठीक है, तो ऐसा बन गया जैसा यहाँ पर है। इसका मतलब कि इसके पूरे के स्थान पर हम वेक्टर आर रख सकते हैं। कैसे बनाता है, वेक्टर आर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, वेक्टर पीएस के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर वेक्टर पीएस के प्लेस पर क्या, बी बी इंटू वेक्टर आर। ठीक है, तो बी और वेक्टर आर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, प्लेस पर वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर रख सकते हैं वेक्टर आर, आर के प्लेस पर यहाँ पर वेक्टर आर जो है यहाँ पर, इसके हम प्लेस पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू वेक्टर एस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू वेक्टर आर के स्थान पर वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि हमको आर नहीं चाहिए। हमने पीएस को देखा कैसे इसको हटा सकते हैं, पीएस वेक्टर को हटाएं, तो कोई नहीं, जो दिया गया था हमें मैग्नीट्यूड उसको हमने रखा। ठीक है, यहाँ पर रखा और रख कर कुछ देखा क्या काम कर सकते थे, तो हमने, हमें ये मालूम था तो इसके अनुसार हमने ऐसा कुछ किया तो हमारा ये आ गया। इसको हमने सोचा कि यहाँ पर हमको आर चाहिए नहीं करिए, वेक्टर आर नहीं चाहिए, तो वेक्टर आर को हम क्यू और पी के टर्म्स में ले लिए यहाँ पर, जो कि हमको चाहिए क्यू और पी के टर्म्स में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू वेक्टर एस इधर हो जाएगा और इधर क्या है, प्लस में वेक्टर पी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर जो बी है इसको वेक्टर क्यू से और माइनस का वेक्टर पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर, बी इंटू वेक्टर क्यू माइनस बी वेक्टर पी, इधर क्या रह जाएगा, प्लस में वेक्टर पी इधर है, इज इक्वल टू वेक्टर एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये और ये दोनों में लाइक टर्म है, कौन सा है, वेक्टर पी है। तो इसका मतलब कि हम वेक्टर एस को इधर लाएं और इस पूरा इधर जो एलएचएस है इसको हम उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एस इज इक्वल टू, इसमें और इसमें हम वेक्टर पी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का बी बच जाएगा, इस इधर से 1 बचेगा और इधर से माइनस का बी बचेगा, और वेक्टर पी हमने निकाल लिया बाहर, प्लस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बी इंटू वेक्टर क्यू। तो ये अपना वेक्टर एस निकल गया। ठीक है, जो कि अपना कौन है, इधर ऑप्शन 3 जो है वही है, वेक्टर एस इज इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू वेक्टर पी प्लस बी वेक्टर क्यू, है ना, बी इंटू वेक्टर क्यू। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया, जो कि जेई एडवांस 2017 में ये वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका एक और मेथड है। ठीक है, मेथड नहीं कर सकते उसको, हम कह सकते हैं कि वो हम तो एक ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है उसको हम, तो यदि हम उसके अनुसार करने की कोशिश करें यहाँ पर तो कैसे करेंगे, थोड़ा उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर, उसके लिए थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हिट एंड ट्रायल मेथड को कैसे, तो हमें क्या दिया गया यहाँ पर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी दिया गया है। तो करेंगे कि यहाँ पर हम वेक्टर पी को रिप्लेस करके रहेंगे कि यहाँ पर हम वेक्टर क्यू रख देते हैं। ठीक है, वेक्टर क्यू रख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू वेक्टर आर हो गया। तो वेक्टर क्यू, कोई सेम वेक्टर में से सेम वेक्टर घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि यदि हम 10 आई कैप में से हम घटा देते हैं 10 आई कैप को ही, तो क्या हो गया, 0 ही तो हो गया। ठीक है, तो मतलब कि वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका सेंस क्या बनता है, अभी हम समझेंगे कि हमने क्यों यहाँ पर वेक्टर पी को रिप्लेस कर दिया क्यू से। पहले यहाँ पर समझिए कि वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका सेंस क्या बनता है, इसका यही सेंस बनता है कि कोई वेक्टर
जो है वो जीरो है तब है जब उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, क्या है, वो जीरो हो। उसका जो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो। मैग्नीट्यूड है मतलब क्या, कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए इधर कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, तो वेक्टर ए है, तो इसका मतलब कि जब कहें हम वेक्टर ए जब जीरो है तो सेम हम चलता है कि वेक्टर ए जीरो तब होगा जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब जीरो होगा, इससे यह हम चलता है कि जब ये जो एरो है जो कि वेक्टर ए के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसका जो पूरा लेंथ जो है वो क्या है, वो लेंथ ही जीरो है। मतलब कि यहाँ पर कहने का कुल मिलाकर अर्थ क्या हो जाएगा कि जो अपना वेक्टर आर है जीरो, इससे हम चलता है कि वेक्टर आर पी एस जो है, पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है, अपना वेक्टर आर है। इसका मतलब कि पी क्यू का जो लेंथ है वो क्या है, जीरो है। वेक्टर आर जीरो है, इसका मतलब कि पी क्यू जो है, पी क्यू वेक्टर जो है वो जीरो है ना, पी क्यू वेक्टर जो है जीरो है। इसका मतलब कि पी क्यू जो है इसका लेंथ जीरो है। इसका मतलब कि पी वही पॉइंट है जो कि पॉइंट क्यू है ना, थोड़ा सेंस यहाँ पर चलते हैं हम। पी वही पॉइंट है जो कि पॉइंट क्यू है। इसका मतलब कि पी और क्यू दोनों, पी एंड वेक्टर क्यू जो है, दोनों पॉइंट पी और क्यू दोनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है। जब पी और क्यू सेम पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वेक्टर पी है ओ पी, जो वेक्टर एस है ओ एस, जो वेक्टर क्यू है ओ क्यू, तीनों क्या है, सेम हो जाएगा। जब P और Q एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि तीनों वेक्टर, वेक्टर P, वेक्टर S, वेक्टर Q, तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर, एक तीसरे को दूसरे तीसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, सेम लाइन हो जाएगा, ठीक है। जब P और Q सेम पॉइंट हो जाएगा तो, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलता है, जब सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर P होगा, जो वेक्टर P होगा वही वेक्टर S हो जाएगा और वही वेक्टर Q हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस चारों ऑप्शन में हीट एंड टेलीमेटर पुट करेंगे, इसमें वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर इधर चलते हैं, इधर देखिए वेक्टर एस है सब में, है ना, एलएचएस में। तो आरएचएस क्या करते हैं हम, वेक्टर पी के स्थान पर और वेक्टर क्यू के स्थान पर हम उसको रिप्लेस करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो जब चारों में करेंगे ना, तो तीसरा में जैसे करेंगे हम ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे, वेक्टर एस इज इक्वल टू ये इतना है, ठीक है। तो वेक्टर पी को हम रिप्लेस करने का प्रयास करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पर, तो क्या दिया गया है इधर आरएचएस में 1 माइनस का बी इंटू वेक्टर पी प्लस बी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यू को हटाएंगे, किससे, क्यू को और पी को दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे। किससे करेंगे यहाँ पर, तो यदि हम करते हैं पी को क्यू से तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 नहीं, किससे करते हैं, एस ले करेंगे। यदि 1 माइनस का एस ले तो ये हो जाएगा बी इंटू वेक्टर एस हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर पी वेक्टर एस के बराबर हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमने यहाँ पर पी के स्थान पर वेक्टर एस रख दिया, फिर वैसा ही प्लस बी एस हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर एस, क्यू को हटाकर हमने एस रख दिया, पी के स्थान पर एस और क्यू के स्थान पर एस रख दिया हमने, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, इधर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वेक्टर एस तो वेक्टर एस रह जाएगा, माइनस का वेक्टर एस इंटू बी हो जाएगा, इस तरह से माइनस में बी इंटू वेक्टर एस, फिर प्लस में बी इंटू वेक्टर एस, दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है, क्या बच गया हमारे पास, वेक्टर एस बच गया, जो कि हमारे इधर एलएचएस में था। मतलब कि जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पर हम पी और क्यू के स्थान पर वेक्टर एस को, है ना, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा हमारा, ये जो एलएचएस में वेक्टर एस है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम, जो कि ये पूरा एक प्रॉपर मेथड नहीं है ना, ये जस्ट किसी किसी प्रश्न में लग जाता है यहाँ पर, लेकिन सबसे जो है अपना प्रॉपर मेथड जो है यही वाला है, इससे इस तरह के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोगों को एकदम बढ़िया समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।